के 10 अलग अलग वजीफों के बारे में। इस एक ही वीडियो में आपको हर तरीके का वजीफा मिल जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत की है हमने ये वीडियो बनाने में। इस वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक्स का। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये सारे वजीफे छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इन वजीफों की इजाजत लेने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। इन वजीफों की इजाजत आम है और ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम के वजीफे हैं। इनको करने से किसी भी तरीके का किसी को कोई नुकसान नहीं है। आप एक साथ 2, 3, 4 जितने चाहो उतने वजीफे कर सकते हो। आइए अब हम आपको एक एक करके 10 वजीफे बताते हैं। सबसे पहला वजीफा चेहरे को नूरानी करने का वजीफा और चेहरे के पिंपल्स यानी कि दाने, दाग, धब्बे दूर करने का वजीफा। अगर आपके चेहरे पे दाने हैं यानी कि जिनको पिंपल्स बोलते हैं या फिर किसी भी तरीके की दाग, धब्बे, स्किन की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस वजीफे को इस तरीके से कीजिए। आपको ये वजीफा ईशा की नमाज के बाद करना है। जब आप ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं उसके बाद आप इस वजीफे को शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो जानमाज पे बैठ के ही इस वजीफे को कर सकते हैं, नहीं तो आप बिस्तर पर बैठकर भी इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या रकीबू, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। या रकीबू, या रकीबू, या रकीबू, ऐसे कर कर आपको 3 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या रकीबू पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। ये वजीफा पूरा होने के बाद आप अपने हाथों पर दम कीजिए, यानी कि आप अपने हाथों पर फूंक लीजिए और उन हाथों को आप अपने चेहरे पर फिरा लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा। आपको ये वजीफा हमेशा करते रहना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, कितने दिन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी का इसको मामूल बना लेना है। आप अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस वजीफे की बरकत से आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा और जो भी आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, पिंपल्स होंगे वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आइए अब हम दूसरे वजीफे की बात करते हैं। दूसरा वजीफा है सिर का दर्द दूर करने के लिए। जब भी आपके सिर में दर्द हो तब आप इस वजीफे को इस तरीके से कीजिए। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इसमें भी आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मुजीबू, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको हिंदी और इंग्लिश में दिखाया जा रहा है। या मुजीबू, या मुजीबू, या मुजीबू, ऐसे कर कर 3 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मुजीबू पढ़ लेना है। उसके बाद 3 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। इस वजीफे को भी आपको पिछले वजीफे की तरह करना है। अपने हाथों पर दम करना है और अपने सिर पर फिरा लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। ये वजीफा आपको तभी करना है जब आपके सिर में दर्द हो, यानी कि जब आपको इसकी जरूरत हो तभी आप इस वजीफे को कर लीजिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे वजीफे की। आज का हमारा तीसरा वजीफा है बीमारी दूर करने का वजीफा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो आप इस वजीफे को इस तरीके से कीजिए। इस वजीफे को करने के लिए भी आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या माजिदू, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में दिखाया जा रहा है। या माजिदू, या माजिदू, या माजिदू, ऐसे करके आप 10 मरतबा यानी कि 10 टाइम आप ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या माजिदू पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। ये वजीफा पूरा होने के बाद आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और आप उस पानी पर दम कर दीजिए, यानी कि उस पानी पर आप फूंक दीजिए। फिर उसके बाद जो मरीज है उसको 3 घूंटों में यानी कि 3 सांसों में आप इस पानी को पिला दीजिए। आप चाहो तो खुद अपने लिए भी इस वजीफे को कर सकते हो, नहीं तो किसी और से अपने लिए करवा सकते हो। इसी तरीके से सुबह और शाम 7 दिन तक लगातार इस पानी को पीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी बीमारी होगी उससे आपको शिफा हासिल होगी। आइए अब हम बात करते हैं चौथे वजीफे के बारे में। आज का हमारा चौथा वजीफा है मुश्किलों को आसान करने का वजीफा। जब भी कोई गम या परेशानी या मुश्किल आ जाए तो आप इस वजीफे को इस तरीके से कीजिए। इस वजीफे को करने के लिए भी आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या कादिरू, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में दिखाया जा रहा है। या कादिरू, या कादिरू,
या कादिरू, ऐसे करके आप 41 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या कादिरू पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। ये वजीफा आपको 3 दिन तक लगातार करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की मुश्किलों को आसान फरमा देगा। आइए अब बात करते हैं 5वें वजीफे के बारे में। आज का हमारा 5वां वजीफा है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के साए में रहने का वजीफा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वजीफा है। आपको ये वजीफा इस तरीके से करना है। ये वजीफा करने के लिए भी आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मुक़्तदिरू, ये आपको 20 मरतबा या मुक़्तदिरू या मुक़्तदिरू या मुक़्तदिरू, इस तरीके से आप 20 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मुक़्तदिरू पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको ये वजीफ़ा भी इतना ही करना है। जो शख्स भी रोज़ाना ये वजीफ़ा कर लिया करेगा तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के साए में रहेगा और गैब से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की हिफाजत फरमाएगा। आपको ये वजीफ़ा भी हमेशा करते रहना है, इसकी आदत बना लेना है। इसकी कोई दिनों की लिमिट नहीं है कि आपको 11 दिन या 22 दिन कितने दिन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये वजीफा हमेशा करते रहना है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे छठे वजीफे के बारे में। आज का हमारा छठा वजीफा है दुआ कबूल होने का वजीफा और हर चीज में कामयाबी का वजीफा। आपको ये वजीफा हर नमाज के बाद करना है। इस वजीफे की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। जब भी आप नमाज पढ़ें तो नमाज से जैसे ही फारिग हों फौरन आप इस वजीफे को शुरू कर दीजिए। आपको ये वजीफा करने के लिए 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मोखिरू, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़बानों में दिखाया जा रहा है। या मोखिरू या मोखिरू या मोखिरू, ऐसे कर 100 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या मोखिरू पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफा पूरा होने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगनी है। जो शख्स भी ये वजीफा रोज़ाना हर नमाज के बाद कर लिया करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसकी हर नेक और जायज़ दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी और इस वजीफे की बरकत से उसके सारे काम बनने लगेंगे। इस वजीफे को आपको हमेशा करते रहना है। आपकी दुआ कबूल भी हो जाए उसके बाद भी आप इस वजीफे को जारी रखिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 7वें वजीफे के बारे में। आज का हमारा 7वां वजीफा है बच्चों की हिफाजत का वजीफा। आपको ये वजीफा इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या वर्रू, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में दिखाया जा रहा है। या वर्रू या वर्रू या वर्रू, ऐसे कर आप 7 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या वर्रू पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। जो शख्स भी ये वजीफा किसी बच्चे पर रोजाना पढ़कर दम कर दिया करेगा और उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला की सुपुर्दी में दे देगा, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर देगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बालिग होने तक वो बच्चा तमाम बुरी बलाओं से महफूज रहेगा। आपको ये वजीफा 22 दिन तक करना है। 22 दिन तक इस वजीफे को लगातार करना है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों पर एक बार इस वजीफे को पढ़कर जरूर दम कर दें। आइए अब हम आपको बताते हैं 8वां वजीफा। आज का हमारा 8वां वजीफा है किसी मकसद में कामयाबी पाने का वजीफा, यानी कि सक्सेस होने का वजीफा। तो आपको ये वजीफा इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या नाफियो, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में आपको दिखाया जा रहा है। या नाफियो या नाफियो या नाफियो, इस तरीके से आप 20 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या नाफियो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। जो शख्स किसी काम को शुरू करने से पहले ये वजीफा कर लिया करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। आप जब भी कोई काम शुरू करने के लिए जाएं तो आप पहले ये वजीफा कर लें, उसके बाद आप उस काम को शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस काम में आपको
आपको कामयाबी मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपने 9वें वजीफे के बारे में। आज का हमारा 9वां वजीफा है इज्जत पाने का वजीफा। इस वजीफे को करने का तरीका ये है, जो शख्स किसी जगह जाए तो ये वजीफा रास्ते में पढ़ता हुआ जाए। जैसे कि हम किसी अनजान जगह जा रहे हैं या किसी जानने वाली जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें इज्जत पाना है, तो आप इस वजीफे को रास्ते में पढ़ते हुए जाइए। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या आखिरू, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में दिखाया जा रहा है, या आखिरू या आखिरू या आखिरू, ऐसे कर कर आपको अनलिमिटेड पढ़ना है। मतलब बिना गिनती के आपको पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। जब आप उस शख्स के पास पहुंचने वाले हो तब आप 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। यानी कि आप ये देख लीजिए कि हम इस शख्स के पास पहुंचने वाले हैं तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, उससे पहले आप 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा पूरा कर लीजिए। वजीफा पूरा होने के बाद आप अपने ऊपर दम कर लीजिए और उस शख्स के पास चले जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी ये वजीफा करके जाओगे उस जगह पर इज्जत पाओगे। ये वजीफा आपको तभी करना है जब आपको इसकी जरूरत हो, यानी कि जब आप कहीं ऐसी वैसी जगह पर जाओ तभी आप इस वजीफे को करके जाओ। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी यानी कि 10वें वजीफे के बारे में। आज का हमारा 10वां वजीफा है गंदी आदतों को खत्म करने का वजीफा। अगर किसी शख्स के अंदर कोई गंदी आदत है या कोई चीज की लत लगी हुई है और वो लत छूट नहीं रही है या गंदे ख्यालात आते हैं या आप किसी की कोई गलत आदत छुड़वाना चाहते हो, तो ये वजीफा इस तरीके से करें। सबसे पहले आपको एक बोतल में पानी ले लेना है और किसी भी एक नमाज के बाद आपको ये वजीफा शुरू कर देना है। ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम या हमीदो, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में दिखाया जा रहा है, या हमीदो या हमीदो या हमीदो, ऐसे कर कर आपको 90 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम या हमीदो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। ये वजीफा पूरा होने के बाद जो आपने बोतल में पानी लिया था उस पानी पर दम कर दीजिए, यानी कि उस पानी पर फूंक दीजिए, तो आप किसी को भी ये पानी पिला सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जो भी ये पानी पिएगा उसकी तमाम बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी और उसके दिमाग में जो गंदे गंदे ख्यालात आते होंगे उससे उसको निजात हासिल होगी। जब पानी खत्म हो जाए तो इसमें और पानी मिला ले, यानी कि एक बार का पड़ा हुआ पानी सालों तक चलाया जा सकता है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने खुद देख लिया होगा हमने कितनी मेहनत की ये वीडियो बनाने में। तो जो हमने टारगेट दिया था 10,000 लाइक्स का, तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो हमारा टारगेट पूरा कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए इसमें अल्लाह तबारक